बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा काम है वो ये है कि साइन, कॉस और टैन की टेबल की वैल्यूज को याद कैसे रखा जाता है। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक मरतबा याद कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं। जब टेस्ट होता है, पेपर होता है, तो अब उसमें क्या किया जाए, तो आज हम उसको डिराइव करने का एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म देखते हैं कि जिससे आपको अगर ये वो वैल्यूज भूल भी जाए तो आप पेपर में रफ साइड पर जाकर एक ही मिनट के अंदर सब कुछ दोबारा बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम काम शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं साइन, कॉस और टैन का टेबल शुरू करूं, मैं यहां पर रिलेशन पहले बनाऊंगा थीटा, जबकि वो रेडियन सिस्टम के अंदर हो और हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर हो। स्टूडेंट्स ये देखिए आप, ये हमारे पास एक सर्कल है। अब ये एक सर्कल है, हम लोग क्या करने लगे हैं, अगर हम इस सर्कल के 360 बराबर हिस्से करें जो हर एक आपस में बराबर हो, हम इसके 360 हिस्से कर दें तो फिर एक हिस्से के मरकज पर जो जाविया बनेगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। इसका मतलब टोटल तो 360 हिस्से हैं, तो एक सर्कल में 1 सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक सर्कल में जो टोटल एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। किस सिस्टम के अंदर? हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर। अब इसके बाद स्टूडेंट अच्छा जी, अगर मैं इसको सर्कुलर मेजर सिस्टम या रेडियन सिस्टम के तहत देखता हूं तो एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। तो हमें ये बात भी इल्म है कि सर्कुलर मेजर सिस्टम में क्या होता है जी, एक सर्कल बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। स्टूडेंट्स आप ये देखिए, हेक्साडेसिमल सिस्टम में सर्कल 360 डिग्री और सर्कुलर मेजर सिस्टम यानी कि रेडियन में हमारे पास ये 2 पाई रेडियन के बराबर है। अब ये भी एक सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को बराबर रखता हूं और यहां से मुख्तलिफ चीजें निकालता हूं। इनके दरमियान में रिलेशन निकालने लगा हूं। रिलेशन किस किस के दरमियान निकालूंगा? बिटवीन डिग्री, मैं रिलेशन निकाल लूंगा डिग्री के और मैं रेडियन मेजरमेंट के दरमियान निकाल लूंगा। अब ये देखिए, यहां से हमें पता चला कि एक सर्कल 360 डिग्री रखता है और एक सर्कल यहां से पता चला 2 पाई रेडियन है। लिहाजा 2 पाई रेडियन किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। अब आप क्या कीजिए, आप इनको दोनों तरफ 2 पर डिवाइड कर दें। आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2, ये देखिए 2 पाई बाई 2 रेडियन, यहां पर आएगा 360 डिग्री बाई 2। तो स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 180। लिहाजा हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं 2 पर डिवाइड करने पर इसका जवाब आता है पाई रेडियन और यहां पर आता है 180 डिग्री और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूं। स्टूडेंट्स अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं ये करने लगा हूं, अब इसको मैं 2, 3, 4, 6 इन पर डिवाइड करके वैल्यूज निकालता हूं इक्वेशन 1 को। सबसे पहले इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड करता हूं 2 पर। अब दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन और 180 को 2 पे डिवाइड करें तो यहां पर बचेगा 90 डिग्री। अब इसी तरह इक्वेशन 1 को मैं 3 पे डिवाइड करता हूं। ये देखिए, पाई को 3 पे तकसीम किया, पाई बाई 3 रेडियन, 180 को 3 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाएगा 60 डिग्री। आप पाई को 4 पे डिवाइड करें, आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या जवाब आ जाएगा? पाई बाई 4 रेडियन। पाई बाई 4 रेडियन किसके बराबर होगा? पाई बाई 4 रेडियन बराबर होगा 180 बटा 4 यानी कि 45 डिग्री। और आखिर में अगर आप इसको 6 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा पाई बाई 6 रेडियन और पाई बाई 6 रेडियन जो होता है 180 को 6 पे तकसीम करें तो 30 डिग्री आता है। लिहाजा अब आपने ये याद रखना, पाई 180 डिग्री, पाई बाई 2 90, पाई के नीचे 3 हो तो 60 आएगा, पाई के नीचे 6 हो तो 30 आएगा, बटे के नीचे 3 तो यहां पर 6, बटे के नीचे 6 तो यहां
यहाँ पर 3, पाई के नीचे 4 हो तो 45 डिग्री। स्टूडेंट्स अब आपने ये जहन में रखना है। अब मैं इसको रेज करता हूं और हम अपने काम के ऊपर चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स आपने टेबल की वैल्यूज कैसे याद रखनी है। जो अभी अभी हम लोगों ने वैल्यूज पढ़ी 0, 30, 45, 60, 90, हम साइन कोसाइन और टेंजेंट की इन पर वैल्यूज याद रखना चाहते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ना रफ साइड पे आ जाना। अगर दौरान पेपर आपको सवाल आ गया जिसमें साइन कोसाइन या टेन की इनमें से कोई भी वैल्यू आ गई और आपके वो जहन में नहीं है, आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा इसका दुरुस्त जवाब है, आपने क्या किया, आप रफ साइड पर आए, आपने वहां पर आकर पहले 5 होल नंबर्स ले लेने हैं। टेक फर्स्ट 5 होल नंबर्स, 5 होल नंबर्स। आपने होल नंबर जो लिए वो मैंने यहां पे लिखा 0 से शुरू हो रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, मैंने 5 होल नंबर्स ले लिए। अब क्या करना है, अब इनको डिवाइड करना है। किस पर, डिवाइड इट बाय द लास्ट नंबर, वो तो 4 है ना, डिवाइड इट बाय 4। आपने दोनों तरफ 4 पे आप डिवाइड कर दिया। पहले आपने 5 होल नंबर लिए, अब क्या किया, इनको 4 पर डिवाइड कर देना है। तो देखिए जरा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और आखिर में है 4/4। स्टूडेंट्स ये देखें इसका जवाब क्या आएगा, 0/4 का 0, 1/4 वैसे का वैसे ही, 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4 तो 1/2, 3/4 वैसे का वैसे ही, 4 तो 4 से कट गया तो इसका आंसर आ जाएगा 1। लिहाजा आपने 5 होल नंबर्स को 4 पे डिवाइड किया तो ये वाला जवाब आया। अब जो भी जवाब आया आप स्क्वायर रूट ले लें। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन टेक स्क्वायर रूट। तो हम लोग दोनों तरफ अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये देखिए जरा, मैं 0 का स्क्वायर रूट लिखता हूं, 1/4 का स्क्वायर रूट लिखता हूं, इसी तरह से 1/2 का स्क्वायर रूट आएगा, 3/4 का स्क्वायर रूट आएगा और 1 का स्क्वायर रूट आएगा। अब ये देखिए 0 अपना ही स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर रूट से काट गया और 0 बच गया। 1 क्या है, 1 अपना ही स्क्वायर है तो यहां पर आएगा 1 और 4 2 का स्क्वायर है तो ये 1/2 का होल स्क्वायर, लिहाजा ये कट गया और बचा आपके पास 1/2। यहां पर देखिए 1 अपना स्क्वायर है ये तो कट जाएगा, लेकिन 2 किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है तो 2 बाहर वैसे का वैसे ही स्क्वायर रूट में आ जाएगा। 3 जो है ये किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है तो 3 जज़र के अंदर ही रहेगा। हाँ 4 है, 2 का मुरब्बा तो 4 बाहर आ जाएगा, जबकि 1 आपके पास वैसे का वैसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे 0, 1/2, 1/square root 2, square root 3/2 और 1। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है, यहां पर लिखना है साइन, उसके बाद लिखना है कोसाइन और आखिर में लिखना है टेन। साइन कोसाइन और टेन टेंजेंट। और यहां पर क्या करना है, आपने यहां पर इनकी वैल्यूज लिखनी है ऊपर। अब स्टूडेंट्स ये देखिए वैल्यूज किस किस पर चाहिए आपको। एंगल थीटा की वैल्यू चाहिए 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री को हम बाय द वे पढ़ चुके हैं, ये π/6 रेडियन होता है, π/6 रेडियन। फिर 45 डिग्री जिसको π/4 रेडियन कहा जाता है, 60 डिग्री जिसको π/3 कहते हैं और 90 डिग्री जिसको के π/2 रेडियन कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स करेंगे क्या, हम लोग ये करते हैं, हमने बताना साइन 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर क्या होता है। ये जो सी वैल्यूज आई है ना, आप इनको तरतीब के साथ उठा के आगे लिख दें तो ये साइन की वैल्यूज बन गई। यानी कि 0 साइन 0 पर 0 जवाब देता है, साइन 30 डिग्री पर 1/2 देता है, साइन 45 डिग्री पर 1/2 जवाब देता है, उसके बाद साइन 60 डिग्री पर 3/2 जवाब देता है और साइन 90 डिग्री पर 1 देता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास साइन की सीधी सी वैल्यूज आ गई। अब कॉस की वैल्यूज निकालनी है ना, तो इन सारों की तरतीब उल्टा दें। सबसे पहले 1, फिर जज़र स्क्वायर रूट 3/2,
2, फिर 1/√2, उसके बाद 1/2 और आखिर में 0 आ जाएगा। देखें cos 0 पर 1, cos 30 पर √3/2 एंड अप टू सो ऑन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इनकी तरतीबें आपने पहले बाएं से दाएं गए थे और अब दाएं से बाएं लिख ली, तो cos की वैल्यूज बन गई। tan क्या होता है? tan तो sin ओवर cos होता है, यानी कि sin बटे के ऊपर रखें और cos को बटे के नीचे। ये देखें साइन की वैल्यू क्या है? 0, इसकी वैल्यू क्या है? 1, तो 0/1, देखें 0/1 तो जवाब तो 0 आ जाएगा, लिहाजा इसका जवाब 0 आ गया। अब फिर इसी तरह आपने 1/2 ऊपर रखा, जज़र 3/2 नीचे रखा, 2 से कट गया और जवाब आ गया 1/3। जज़र 2 ऊपर, 1/2 ऊपर रखा, बटे के नीचे जज़र 2 रखा, जज़र 2 से कट गया, जवाब आ गया 1। और उसके बाद tan 60 के लिए जज़र 3/2 ऊपर रखा, 1/2 नीचे रखा, 2 से कट गया और जवाब आया जज़र 3। 1 ऊपर रखा, 0 बटे के नीचे रखा, तो बटे के नीचे 0 इतनी बड़ी रकम होती है, इतनी बड़ी कि हमारा कैलकुलेटर उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। हम इसको सिंपल ये कह देंगे कि यहाँ पर फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो चुका है, हम इस नंबर को ही डिफाइन नहीं कर सकते। या अगर करना पड़े तो हम यूं लिखेंगे, ये प्लस माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये वो तरीका देखिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पर ताखीर हुई। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 1 से 2-3 मिनट के अंदर आप ये टेबल रफ साइड पे बना लेंगे।